नमस्ते। आज के स्पीकर हमारे साथ है मिस्टर अरिजीत भट्टाचार्य। Welcome, sir. We are very happy to have you with us today. I think participants are still joining in. We have 45 abhi tak and we are expecting about 80 people. Jyotsna, if you can, okay, afterwards you can spotlight Arijit ji also. Okay, तो क्विक इंट्रोडक्शन के आज के स्पीकर कौन है शायद सभी को पता होगा, स्पेशली जो हमारा यस समिट लास्ट ईयर भी जो आए थे उनको पता चलेगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी हमारे साथ थे। आज का विषय है गेटिंग फंडेड एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, और अरिजीत जी जो है वो राइडिंग टाइगर करके उनका ये है, और थैंक यू एंड 1998 से इस फील्ड में है और उनकी बहुत सारी एक्सपीरियंस है। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वर्चुअल इन्फोकॉम। ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड लीडर समिट, कॉइनोवेट वेंचर्स, काफी कुछ है। आप अगर गूगल या लिंक्डइन पे जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारा आपको पता चलेगा। So welcome, sir. We are in today's Yes Summit, today's first program, and we hand it over to you. If we can keep it as interactive as possible. We have people from Maharashtra, we have from Chhattisgarh, West Bengal, Telangana. So it's a mixed batch, and we can keep the chat box open. Everyone can keep their mics on mute. जब question answer session होगा, then definitely we can do keep the mics on if possible. We hand it over to you, Arijit ji. Thank you so much. So let me reintroduce myself. I'll keep my speech. I'll try to make it as mixed with Hindi and English possible, because I think our audience is more comfortable in Hindi. पहले थोड़ा माफ चाहूँगा, मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी में। अगर बात करेंगे फ्लो में, ज़्यादातर मेरा इंग्लिश आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं इंटरनेशनल पोडियम में बात करता हूँ, तो वो एक फ्लो आ चुका है। ऐसा नहीं है कि हिंदी समझ में नहीं आता है या बोल नहीं सकते, बट वो फ्लो आ चुका है। तो पहले माफ चाहूँगा उसके लिए, आप सभी के लिए। तो पहले मेरा थोड़ा जानकारी आप लोग जान लीजिए, व्हाट आई डू। So I run India's one of the oldest technology company called Virtual Infocom, जो मैंने 17 साल की उम्र में चालू किया था in 1998, जब इंटरनेट लग्जरी था और कंप्यूटर हर घर में नहीं था उस टाइम पे। So self bootstrapped entrepreneur, a proper entrepreneur who created lot many innovation in the world, mainly in the terms of game development, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, on deep tech technologies, VFX, plugins, waves, oil and gas, health technology, and definitely on surgical sector, plus couple of things जैसे आपका फैशन हो गया, उसके ऊपर कॉस्प्ले हो गया, इतने सारे। उसके साथ हम अपना बिजनेस 10 साल चालू करने के बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एज अ एंजल इन्वेस्टर into Calcutta in the year of 2008, और मैं आज तक लगभग 3 एंजल बॉडी तैयार कर चुका हूँ। एक ह्यूस्टन में चालू हुआ था, यूएस में, एक साथ हम लोगों ने चालू किए थे, बहुत सारे जने मिलके। देन उसके साथ चाइना में एक चालू हुआ था, सिंगापुर में एक हुआ था, प्लस मैंने खुद एक वीसी फंड एज अ जनरल पार्टनर चालू किए। एंड I'm founder of Co-Innovate Ventures. Co-Innovate Ventures is an accelerator. मैं आपको समझा दूं एक्सेलरेटर क्या होता है। एक्सेलरेटर इज बेसिकली अ लार्ज कंपनी जो मान लीजिए एसएमईज या एमएसएमईज या स्टार्टअप जितने होते हैं, उनको हम लोग स्केल अप करते हैं प्रॉपरली, एक स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। So we are right now working with around 95 countries with the global expansion model, jointly with lot many local ecosystem players, just like आप लोग अटेंड कर रहे हैं ये समिट, वैसे ही हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे इतने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। फॉर एन एग्जांपल, मार्च में हम लोगों ने दुबई इन्वेस्टर राउंड टेबल किए 10 कंट्री के साथ एक साथ। उसके बाद
अगस्त में अपना ऑस्ट्रेलिया में एक हुआ, उसके साथ सॉरी जून में एक ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, अगस्त में एक ओमान में होने वाला है। ये वाला महीना हमारा मलेशिया में 2 नेटवर्किंग इवेंट हुए। उसके साथ सितंबर में हम लोग दुबई में फिर से करेंगे इट्स लार्ज बिजनेस कॉन्क्लेव। अक्टूबर में हम लोग घाना समिट करने वाले हैं। ये सारे हम लोग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मैं चालू किया था, उसका नाम है वर्ल्ड लीडर समिट। सो आई एम फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड लीडर समिट, which is started by me long back, around 3.5 years back. उसके साथ I run an incubator, come a very basic seed fund company called Entrepreneur Phase, जो मैंने 2017 साल में चालू किए थे। So I run lot many different kind of accelerator programs, incubators across the world. I'm part of IIM Calcutta Innovation Park as one of the mentor advisor. I'm part of IIDF, which is one of the largest VC fund and accelerator program based out of Europe. I'm part of Seed Stars, which is the largest accelerator program in Europe itself. I work directly with lot many governments. मैं इंडिया गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया अवार्ड होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी नाम सुना है उसके बारे में या नहीं, बट मैं उसका जूरी मेंबर हूँ पिछले 3 साल से। इंडस्ट्री 4.0 में जितने सारे स्टार्टअप आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो लोग आगे बढ़े और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करें। तो मैं पहले आप लोगों को 2 चीज समझाना चाहता हूँ। ऑल्दो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं स्टिक करूंगा बहुत ज्यादा बेसिक में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल में नहीं जाऊंगा। मैं पहले समझाते हैं कि एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, बिजनेसमैन किसको कहते हैं और ट्रेडर किसको कहते हैं। आज के जमाने में हर लोग बोल रहे हैं कि सब लोग एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस स्ट्रक्चर या फिर उनका प्रोडक्ट या फिर उसका सोल्यूशन कंप्लीटली इनोवेटिव हो और जो मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाए, जिसका कॉपी कहीं पे है नहीं, उससे पहले किसी ने किया नहीं, राइट। तो लोग हमको क्यों एंटरप्रेन्योर बोलते हैं? क्योंकि मैंने एशिया में पहले सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट लाया, इंडियन सुपर हीरो, ठीक है, जो रियल एक्टर मॉडल लेके हम लोगों ने चालू किए थे। 2007 में हमारा पहला रिलीज हुआ रियल एक्टर को लेके, रियल एक्ट्रेस को लेके पहला गेम हम लोगों ने लॉन्च किए थे। उसके साथ इंडिया का पहला कॉस्प्ले पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया था कॉल्ड cosplayseller.com। ऐसे बहुत सारे हम लोग नए नए प्रोडक्ट हम लोगों ने आविष्कार किए और मार्केट में लाए। जैसे इंटेल के साथ हम लोगों ने अल्ट्राबुक के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए, हम लोगों ने बहुत सारे अमेजन के साथ किए, अलीबाबा के साथ किए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हम लोगों ने किए। सो वी ट्रीटेड एज अ एंटरप्रेन्योर रादर देन अ बिजनेस पर्सन। अब बिजनेस पर्सन कौन होता है? बिजनेस पर्सन यूजुअली जो ट्रेडिशनल मोड में बिजनेस करते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पीपल आर मोर और लेस सेम। Only difference is business people may not have a complete unique product. Maybe they are doing a traditional business. Maybe they are doing a complete money making structure. Maybe वो लोग मान लीजिए 50 लोगों के कंपनी चलाते हैं या 1000 लोगों के कंपनी चलाते हैं या फिर 1 लाख लोगों के कंपनी चलाते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस स्ट्रक्चर वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। ट्रेडर मतलब क्या हुआ? वो लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं किसी का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं विद देयर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी और व्हाटएवर कैपेसिटी दैट दे हैव, राइट। सो ये 3 तरीके के हमारे पास यूजुअली लोग डिफाइन करते हैं बिजनेस वर्ल्ड को, और बहुत सारे छोटे छोटे निटिग्रिटीज है जिसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करने से पहले मैं थोड़ा अपना ऑडियंस को पहचानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। 70 पार्टिसिपेंट है, लेकिन अगर 10 लोग अपने आप को अनम्यूट करके खुद के बारे में बताएं क्या करते हैं वो लोग, it will be nice, it will be great for me to understand my audience. Please, Vinit ji. Vinit ji, आप muted हैं. Yes. Thank you, sir. So my name is Vinit Nimmarewar. I basically belong to city Pune, and so I'm in expert in Ayurveda cooking part, like Pakshastra of Ayurveda. So I own a bakery which is named Ayurcook, like Foods Private Limited. Like the company name is Ayurcook, and under which I started my first brand, Brown Bakes, which are completely whole wheat cookies made with raw sugar. So no maida, no refined sugar,
or not any kind of adulterated or unnatural products in that. So yeah, that's my product. So my vision is to go into all like sweets and baked goods, but without any kind of adulterate like maida or white sugar, or like go for the substitutes which are more healthy. So kind of combination of Ayurveda and Give me a rough idea. Instead of sugar, what you use? You use so we use pathari khadi shakkar, that's the raw sugar. We also use Nolan Good. With Nolan Good, we are doing R&D right now. Also Tal Mishri and then coconut sugar. So these are the current option we are working with. brilliant. Somehow, I have recently invested in a startup called Health Planeta. Maybe later on, I can share you the URL. You will understand that we are working mainly on Ayurveda, yoga, and nutrition, and that is needed. Brilliant if you're doing it. Need of the hour. Chetan Sarodeji, please. You are muted, Chetanji. Please unmute yourself. Hello. Hi. Yes. Good evening, sir. Good evening. My name is Chetan. I am from Nagpur. Recently, I am doing work in Pune. My startup name is Bike ECG. Is a bike health expert. Is a online platform. जस्ट आप उसमें बुकिंग कर सकते हैं बाइक सर्विसिंग के लिए, और हम लोग आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड करके आपके जो भी आप पिकअप लोकेशन डालेंगे उसके विद इन 2 या 3 किलोमीटर में हम लोग आपकी गाड़ी सर्विसिंग करने का प्रॉमिस करते हैं. हम लोगों ने लोकल गैरेजेस जो है उसको टाई अप किया हुआ है, उनसे एक निगोशिएट प्राइस करके हम लोग ये सर्विस नागपुर और पुणे में चला रहे हैं सर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेकिन आपका अभी प्रॉफिट हो रहा है या मतलब हाँ सर, प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट स्टेज में है. एंड हाँ, हाउ मेनी एम्प्लॉइज यू हैव एट द मोमेंट? एम्प्लॉय भी 3 है, लेकिन बाकी जितने भी गैरेजेस है वो गैरेजेस है. जो ऑफिस वर्किंग है वो हम लोग अभी 3 से 4 ही लोग हैं. बाकी जो ऑफिशियल जो गैरेज वर्कर है वो 60+ गैरेजेस हम लोगों ने अभी तक के टैप्स कर चुके हैं. So you have mainly the operation team which is in house, which is supposed to be. So हाँ, in-house हाँ. operation team is 4, right? हाँ. So ये लोग employee है, not your team member. नहीं, टीम मेंबर में एक ही है जो मेरा पार्टनर है, बाकी जो है 2 एम्प्लॉई है बस. तो 2 employee. Okay. हाँ. ठीक. Santosh ji. Hi, my name is Santosh Raghunath, and I operate out of Bangalore. I have a unique product which is called as Santosh and Puja dolls. So my wife and I handcraft dolls that's similar to what you see. It has come a long way from the first Yes Summit. I've standardized it, innovated, reduced the turnaround time of what I would make before. Earlier, it would take about 45 to 50 hours to make one doll because everything is hand stitched in it. Now we've come down to about 23 to 25 hours. So, and the quality and the finesse has also got better thanks to AS Summit. And most importantly, one of the things that was said last time when I shared was, how do you bring standardization, or how do you bring 99.9 accuracy of Barbie? I told them that I'm not competing with Barbie because my own dolls compete with each other. So that's how rare and unique of what we do. So that's who we are. Thank you. So this is more of like Indianized doll, if I'm not wrong, right? It's Indian traditional dolls. We have dolls of all Indian dance forms and Indian god and goddesses only. That's been a conscious effort to do only this because we want to stay truly Indian in that. You should. Thank you. Cheers. Thanks for listening. Thank you. Papir in Sahar, Shapar. I'm so sorry if I'm नमस्कार. नमस्कार. हाँ, मैं चिदंबर शिंदे, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ. मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स उस पे R&D करता हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं. ऑलमोस्ट लास्ट 8 ईयर से मैं उस पे R&D कर रहा हूँ. प्लास्टिक को अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं हम, उस पे हम R&D करते हैं. मेरा अभी अब तक का सबसे अच्छा इनोवेशन है जो वो पेपर पेन बनाया हुआ है, जिसमें बैक साइड में सीड्स डाला हुआ है और वो पूरा हैंडमेड बनाया हुआ है. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जो प्लास्टिक को अल्टरनेटिव क्या हम दे सकते हैं, उस पे हम काम करते हैं. और वैसे प्रोडक्ट्स है, ऑफिस डेकोर के लिए है, होम डेकोर के लिए है, और डे टू डे लाइफ यूज करने के लिए भी है. कुछ प्रोडक्ट है वो स्कूल के लिए भी, बच्चों के लिए. और मैं वर्कशॉप्स भी उस पे लेता हूँ कि जो भी स्कूल में पढ़ते हुए है, अगर उनको पता चले कि पेपर से इजीली हम क्या कर सकते हैं और प्लास्टिक कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस पे भी मैं काम करता हूँ.
तो आप वर्कशॉप भी लेते हैं, है ना? हाँ, यस सर। और ये आपने जो सीड बोला है वो मतलब अगर मैं इस पेन को थ्रो कर दूं कहीं भी मिट्टी में, देन वी कैन एक्चुअली हैव अ ट्री। यस यस। और इसमें सीड्स जो हम यूज करते हैं वो इंडिया के कौन सी भी मिट्टी में और कौन सी भी सीजन में वो सीड्स ये हो जाए उसका। क्या सीड यूज करते हैं आप? हम तुलसी का करते हैं, भिंडी का करते हैं, टोमेटो का करते हैं, अपना मिर्ची का रहता है वो करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये सीड्स आपको कहाँ से मिलता है? ये मार्केट से खरीदते हैं या चाशियों से लेते हैं, मतलब नहीं, फार्मर से? ये जो सीड्स है वो नेचुरली सीड्स करते हैं फार्मर्स जो है बहुत वही सारे मैं पूछना फार्मर्स चाह ऐसे रहा हैं। हूँ, फार्मर हाँ से आप वो लेते हैं ना? हाँ वो नेचुरली। और पेन करते वक्त वो जो ग्लू रहता है वो भी हम नेचुरल ग्लू यूज करते हैं, उसमें मतलब केमिकल वाला। जिसको गोंद का आटा कहते हैं वही ना? हाँ बराबर है। वो एक्चुअली कॉर्नफ्लेक्स का रहता है वो जो हम ग्लू यूज करते हैं वो। और सही। उसको वार्निशिंग वगैरह रहता है वो भी बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा। और 100% इको फ्रेंडली यूज करते हैं। एक एक प्रोडक्ट है, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अभी श्योर, क्यों नहीं। ये दिखता है। हाँ हाँ। ये पूरा न्यूज़पेपर से बनाया हुआ है एक। वेरी नाइस। और सब सब जो कुछ है वो हैंडमेड बनाते हैं। और यहाँ पे एक एनजीओ है स्वयं सिद्धा करके। हाँ मुझे पता है उनके बारे में। हाँ, तो उनको मैं काम देता हूँ उनका। मैं वहां पे मैं क्राफ्ट का भी सिखाने के लिए जाता हूँ, तो उनके पास से मैं काम करके लेता हूँ। और मेरा जो भी कुछ ऑर्डर वगैरह रहता है तो उनके पास से मैं ये करता हूँ, उनको सिखाता हूँ और वो करता हूँ। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आप एक्चुअली अभी काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली राइट प्रोडक्ट में। राइट राइट राइट। I took the note. What's your good name? I forgot because the name is चिदंबर शिंदे। okay. Shilpa ji, yes, you raised your hand in chat box. गुड इवनिंग सर। Good evening. I can't see. सर मैं महाराष्ट्र सतारा से हूँ। मैं बनाती हूँ हैंडमेड आयुर्वेदिक सोप लाइक पपाया। ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स इसमें हम यूज करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो नीम के पत्ते, एलोवेरा लीफ, पोटैटो, टोमेटोज। इसे सीधा हम डायरेक्टली सोप बनाते हैं। जो अभी टॉयलेट सोप का मार्केट बहुत बहुत है, तो उसे इसे हमें आयुर्वेदिक में कन्वर्ट करने का हम ट्राई कर रहे हैं। और हम ये एक छोटे से गांव से कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं आप? सतारा में एक छोटा गांव है चिंचनी नाम करके। सतारा मुझे पता है, सतारा में कहाँ, कौन सा ग्राम बोले आप? चिंचनी, महाबलेश्वर रोड। चिंतली। अब बेचते कैसे हैं इसको? अभी तो हम फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स में यहाँ पे अभी सेल कर रहे हैं। अच्छा, एक एक सोप का वजन कितना है और प्राइसिंग कितना है? 50 ग्राम का है और उसका प्राइस अभी 40 रुपीज। 40 रुपीज में कर रहे हैं, शिकाकाई रीठा और इंक्लूडिंग पैकेज, और पैकेट इंक्लूड करके या पैकेट छोड़ के? पैकेट इंक्लूड करके वो सभी। अभी ये एक ही फिक्स किया हुआ है रेट। पैकेजिंग के लिए दिया है, परसों मिलने वाला है वो पैकेजिंग का सभी। वेरी नाइस। और ये आपने सर्टिफिकेशन लिया है क्योंकि ये हैंडमेड कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब? सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। डायरेक्ट मैसेज डाले हैं, प्लीज डोंट डू दैट, जस्ट डू रेज योर हैंड इन योर विंडो, आई विल पिक अप द पर्सन एंड टेक द नेम, डोंट वरी। कश्मीरा लस्कर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम। हाँ हाँ सर, मैं कश्मीरा लश्कर बोल रही हूँ और मैं पश्चिम बंगाल से छोटा सा गांव से बोल रहा हूँ। मैं मेरा ब्लॉक बासंती है और मैं बिजनेस बासंती मीन्स सुंदरबन। यहाँ पे तो ज्यादा दूर बाजार खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए मुझे दुकान में, मेरा ग्रोसरी का दुकान है, मुझे दिक्कत हो रहा है तो खरीदने के लिए। तो मैं तो सुबह दुकान जाता हूँ, मेरा पापा बाजार जाता है तो दोपहर में बेला 12 बजे तक आ जाते हैं। तो मैं दुकान पे रहती हूँ, तो मुझे क्या बोलते हैं, जो माल मुझे दुकान में बेचता हूँ ना, उस माल मुझे यहाँ पे मिलता नहीं है। तो यही दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बेचते हैं? हाँ, क्या बेचते हैं आप?
दुकान में जो जो ग्रोसरी का दुकान में जो जो माल मिलता है उसको बेचता हूँ। आलू, तेल, क्या बोलते हैं, हल्दी, नमक, ये बेचता हूँ। मूढ़ी और चनाचूर। ये आपको लोकेलिटी में नहीं मिल रहा है, वो आपका दिक्कत है। हाँ। अच्छा, तो सुंदरबन में मेरा जान पहचान है, बट वो नामखाना और काकद्वीप एरिया में है। आपको सुविधा होगा कनेक्शन देने में? वो तो बहुत दूर है नामखाना। मुझे इस एरिया से उस एरिया जाने तक 2 घंटा 3 घंटा समय लग वो तो जाएगा। लगेगा, बसंती से नामखाना तो बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर। बासंती मेरे पास डायरेक्ट कोई एक्सेस है नहीं, आई एम सो सॉरी, बट आसपास में मैं कोशिश कर सकता हूँ 1 घंटे के अंदर, अगर कोई लोकेलिटी है वहां से आपको कोई अगर सुविधा होगा तो। मैं दूसरा व्यवसाय करना चाहता हूँ, जो क्या बोलते हैं स्टेशनरी का, वो जो व्यवसाय है ना, मैं वो करना चाहता हूँ। क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे गांव पे रहने वाली हूँ ना, यहाँ पे ज्यादा माल माने स्टेशनरी का माल ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए लोग बाजार में खरीदने के लिए जाता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल दीजिए, क्या क्या स्टेशनरी बेचना चाहते हैं आप? मैं सोचा था अभी तो मैं ग्रोसरी अरे का बोलिए दुकान। ना, जल्दी बोलिए, बहुत लोग लाइन में हैं। क्या बेचना चाहते हैं? हाथ धूल ये सब बेचना चाहता हूँ। मतलब इमिटेशन के जो गहने जो है वो है। हाँ, गहना देता है ना, इसको मैं लगाता हूँ व्यवसाय में। तो ज्यादा पापा के साथ बात किया है, पापा तो हैं बोला था, तब तो माल लेके आएंगे। ठीक है, आप एक मुझे बजट का आइडिया दीजिएगा। स्टेशनरी ज्वेलरी जो इमिटेशन ज्वेलरी जो लोग तैयार करते हैं और जो लोग सेल करते हैं, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करवा दूंगा। आप महीने में एक बार आके उनसे ले जाइएगा। थोड़ा सिटी की तरफ आना पड़ेगा, उसके बाद आप बेचिएगा वहां पे जम के, जितना हो सके। आपका जितना इच्छा है, जितना मर्जी है, आप बेचिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सर। कनेक्ट कीजिएगा मुझे डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, आसान है आपको कनेक्ट करवाना। हाँ, थैंक ठीक है। यू। थैंक यू। अभी इनका नाम मुझे, मैं कैसे पढ़ूं मुझे नहीं पता। मनः शांति चाय बार, ऐसा कुछ नाम है। ये नाम शायद आपका है या कंपनी का है, मुझे नहीं पता। हाँ सर, कंपनी का नाम है वो। हाँ, वो आपका नाम मराठी बताइए। में मेरा नाम बापू नरुटे है और मैं महाराष्ट्र बारामती से हूँ, पुणे से। ये मन शांति चाय बार है, हमारा चाय का आउटलेट है। ओके। इसमें हम 40 टाइप्स के चाय इसमें देते हैं। अभी हमारा टाइप के चाय या 40 तरीके से बना के देते हैं? 40 तरीके से, मतलब 40 तरीके से 40 बना के देते हैं या 40 तरीके के चाय बेचते हैं? 40 तरीके के बेचते हैं चाय। हाँ सर। जैसे सिल्वर हो गया, इसके बाद गोल्ड स्पून हो गया, या फिर उतना व्हाइट हो गया, या फिर एकदम ग्रीन हो गया, कैसे चाय? अभी मतलब अभी ब्लैक टी हो गया, लेमन टी हो गया, लेमन ग्रास हो मैं गया। वही आपको पूछ रहा हूँ, मतलब आप 40 तरीके के चाय हाँ नहीं हाँ बेचते हैं, आप सर। 40 तरीके के बना के देते हैं? नहीं नहीं, बेचते हैं सर। बेचते हैं, अच्छा ठीक है, बोलिए फिर। तो अभी हमारा ज्यादा से ज्यादा जागरी का चाय चल रहा है अभी। अभी अपना 7 आउटलेट है फ्रेंचाइजी के, और अभी ज्यादा से ज्यादा अपना जागरी टी प्रीमिक्स हम दूसरे चाय वालों को भी देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अभी इंस्टेंट चाय बनाते हैं। तो मार्केट में पहले कैसा था कि गुड़ का चाय बनाते थे, लेकिन वो गुड़ कटिंग वगैरह करके बनाते हैं लोग। तो थोड़ा एडवांस्टेज हमने R&D करके उसका प्रीमिक्स तैयार कर दिया, और उसमें कोई भी बंदा बनाता है चाय, तो चाय में क्वालिटी नहीं बदलता है, उसका चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो ये हमारा सिस्टम है सर। तो अगर मैं ग्रीन टी बोलूँ, आपका ग्रीन टी का खासियत क्या है? ग्रीन टी का मतलब, ग्रीन टी में अभी थोड़ा ज्यादा मतलब नहीं जा रहा है वो, लेकिन क्वालिटी अच्छा है उसका, ग्रीन टी का। ज्यादातर आपका कटिंग चाय जाते हैं? हाँ सर, जागरी का जाता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा ठीक है, समझ गया आप क्या कर रहे हैं। और पूरा आपका 7 आउटलेट पुणे के आसपास ही है? हाँ सर, पुणे में है, पुणे है, बॉम्बे है, और रूरल पुणे में है। बढ़िया। डोना रॉय, बंगाली गर्ल। Donna Roy, you raised your hand. Good evening, sir. Good afternoon. Yeah.
Myself Dona Roy and I'm from Howrah West Bengal itself. And I'm planning to do something for the incubation actually in biotechnology also because my area is in biotechnology. So I have thought that to make a product based on biotechnology probiotics. My planning is to do such. You are not audible, Donna, properly. I can't hear you. Uh, am I audible, sir, right now? Yeah. So I heard that you want to do something in incubation. So I'm Yes. little bit of confused now. You are willing to become an incubator or you want to be incubated? I want to be an incubator because I want to develop a product for actually I have a I have an idea to incubate a product, but I want a proper lab and other stuff to do the R&D research on that product only. Let me teach all of you guys what is called incubator and what is called accelerator and what is called incubatee and what is called accelerated. Okay. Yeah. Incubator means you have minimum 20 people in your team who are well experienced, a minimum of 15 years experience in the industry, not in teaching. Okay. In industry on various different kind of industry vertical. They come forward, they handshake with each other, they float a company which give support to other companies to grow and being incubate into their incubator. And the incubator give grants from the government and incubator have their own investor pool who give money to the incubatees so that they can grow their business. You want to become an incubator, then I would love to understand who is your team member and what is your expertise level. I have done a little mistake. Actually, I'm not familiar to the words. Actually, I want to be incubatee. That means I want some. Yeah, that's what I want to teach all of you guys. Product. Yeah. It's like I saw that in probably in some words from yes. The definition is incubator, wherein people are actually will be incubatee. Yeah. Incubator is better understood like this. Accelerators are mainly the corporates, like we have an accelerator in Sydney called Co-Innovate Ventures. So accelerator comes in the later stage of incubation, where the accelerator works with large corporates, MNCs, big funds. They work mainly with the revenue stage companies to grow their company from one country to another country or one state to another state, from one continent to another continent. So probably you will be accelerated rather than become accelerator. Okay? Yeah. I'm to accelerate. So you are willing to become an incubatee and you have an idea at the moment, right? So your idea is on biotechnology in which sector? Biotechnology is one of my close to my heart subject. So would love to understand which one you are mentioning. Jonah, you became muted. Yeah, sir. Sorry, sir, for interruption. Actually, probiotics. I have already worked in my undergraduate during undergraduate in probiotics. So I want to develop something in probiotics only because probiotics is very trending topic nowadays, and people are actually demanding probiotic products. That's why I have thought. I have designed an idea to develop a product on this Have matter. you thought of any kind of idea? Anyway, let's talk. I have totally list out few ideas, and Let's not talk about few ideas. Let's talk about only one idea which you can deliver. Which one you want to deliver? Yeah, one of them is probiotic toothpaste. But I have thought to design probiotic toothpaste. Okay, and what exactly disruption it will do? It is the combination of natural products and as well as the combination addition of probiotics, which is very trending nowadays and market. So using probiotic bacteria, it makes actually the quality of the toothpaste becomes more. How will you define that?
easy to use and No, more. how will you define that? If I use neem, is usual simple neem, okay, along with a little bit of salt and lemon, Yeah. that gives me more strength in my teeth rather than utilizing your probiotic toothpaste. And in today's world, if you don't know, in various different first world countries, people are using that instead of toothpaste. Yeah. I'm not sure about your latest trend, what you are mentioning about. Where is the trend going on? I don't know. Probiotic means some of collection of good bacteria. I think. I know that very well. I'm just trying to understand from where you are making a statement. This is one of the trending hot topics. I am not adequately. Actually, probiotics are available in milk form or any other dairy forms in paneer. Absolutely have products in market. So why not toothpaste? Yeah, you can always do that. Let me go to some other person. Sai Hemant. And those who have spoken, please mute yourself. It's impossible for me to mute you guys. If you're not speaking, please mute yourself. Number one, policy in Zoom. Second policy, if you are done with your introduction, please put down your hands, okay? Yeah. Maybe Sai Hemant. Jyotsna can do it also. Yes, thank you, sir. Okay. Go ahead. Sai Hemant, you're muted. Can you please, you raised your hand. Yeah. Yes, sir. Can you hear me? Yeah. Yeah. Good evening, sir. Myself, Sahi, and I'm an agriculture graduate. I've graduated this year. So I'm working in a venture related to hydroponics. I have been working since 2 years on this project at my college level. So I have 2 years of experience on this, and I have built a hydroponic kit as well as company as well. So I am incubated at a government organization which supports these agri-tech startups. So the problem I'm facing is as I belong to a service family background who does not have any experience. Hemant. What's your product? Let me understand that first. My product is hydroponic kits, sir. I build hydroponic kits and I supply to D2C level, and I'm planning to like we have more other plannings to build private farms inside the cities. So it is at a concept stage, but coming onto the hydroponic kit, it is at a MVP stage. And the main problem I'm facing is I don't have any business experience, and I don't have any connections with investors, and how to scale the business, and I don't have any business knowledge. Can you please guide me on this aspect? I will do a common speech on that so that everybody can get an idea how investment actually works in investor world. Maybe you are not ready for the investment world at the moment. This is not your stage, Hemant. Let me give you a very straightforward answer. But yes, definitely you can probably apply for maybe some government grant, because there are lots many government grants available. It takes time, but it happens. It happens through incubators. You cannot avail it directly, or you have to go through the MSME department. In your state, there is definitely a MSME department from the government, and there will be directors and associate directors who would be more than happy to help you. I'm in touch with a couple of them. If you wish, if you write me, I will do a mail introduction to you so that you can maybe visit them and talk to them. Your stage is not for investment at the moment, Hemant. Let me be very honest with you. Yeah. Yes, sir. Artist Prahlad. नमस्कार सर, मैं प्रहलाद पवार हूँ और मैं परवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, मैं महाराष्ट्र में। सर मैं पेबल आर्टिस्ट हूँ, जो रिवर में के जो स्टोन रहते हैं अलग अलग शेप के, उससे मैं एक अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर मैं आर्ट बनाता हूँ और उसके ऊपर मैं मेरा बिजनेस चालू है सर। कहाँ सेल करते हैं ये मैं पूरे अलग अलग स्टेट में भी जाता हूँ सर, जैसे कि एग्जीबिशन लगाता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने उत्तर प्रदेश में लगाया था, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसमें हुनर हाट का जो एग्जीबिशन था उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था सर। मैंने समझ गया। तो आप ज्यादातर एग्जीबिशन के थ्रू सेल करते हैं? एग्जीबिशन भी और रिटेलर भी करता हूँ सर, मैं रिटेलिंग भी करता हूँ। जो मेरा यहाँ पे एक छोटा
मैंने आर्ट गैलरी भी खोल रखा है अर्बन डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी मैं ये करता हूँ, सेल करता हूँ सर। आपका प्राइस मार्जिन क्या है, जरा बताएंगे? मेरा प्राइस सर 500 से 5000 तक है सर। 500 से 5000 तक। और ये बनाने हाँ में सर। आपका कितना टाइम लगता है, एक 500 वाला 5000 वाला? सर वो कंसेप्ट के ऊपर रहता है, जैसे कि मैं रफ फर्स्ट खोलिए, टाइम जब 4 बनाऊं। दिन 5 दिन। हाँ सर, 5 दिन लगता है। ठीक है, मैं आपको एक पोर्टल से कनेक्ट करवाऊंगा, artandcrafts.com, दैट्स अ पोर्टल, so maybe you Okay, sir. can sell your art and crafts through them. They are pretty nice guys. आप उनके साथ एक बार डायरेक्टली बात कर लीजिएगा प्लीज। ये Okay, सब sir. कीजिएगा because I cannot track all of you guys individually, even though I'm keeping my notes for all of you. So आप मुझे गूगल कर सकते हैं और सीधा मुझसे संपर्क भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको सभी के लिए यहाँ पे अंत में मैं अपना URL छोड़ जाऊंगा, जहाँ पे आप सोशल मीडिया में मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा कीजिए, Okay, sir. कीजिए, फेसबुक कीजिए, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना हेल्प हो सके, कोशिश करूंगा। विकी Thank you. कलबांदे, विकी प्लीज। I can't hear you, Vicky. Maybe your microphone is not working. Oh, sorry. Hi, Arijit ji. Hi. Good evening. I am Vicky Kalbande. I am founder and CEO of organization VK Control System Private Limited. And I have 3 different software products. One is a GST invoicing software, for which I have more than 20,000 users in India. It's paid users and more than 10 lakh users in a free plan. Another product we recently launched in this lockdown. This is 10,000 customers and 1 lakh. 20,000, yeah, 20,000 are total clients, paid clients, subscriber. Yeah. Client always are paid and Customer. user always are free. So yes, 20K customer and 1 lakh user. 10 lakh users. 10 lakh user. Okay. Yeah. And in this pandemic, we launched a very innovative product, employee productivity monitoring software for enterprises whose employees are working from home. And recently, one more product is under development for the chartered accountants and their clients, because we are just focusing their challenges, so that we call it a cake. It's a pass. CA knows everything. It's a abbreviation of cake, and it's very much helpful to them, and it's really helps to the solution over their challenges, to track their clients, to fill up their GSTI reports and other audit reports, balance sheets and profit and loss statements, so that CA and their clients can easily communicate with this PaaS. PaaS is the abbreviation of platform as a service. Yeah, I know that. Yeah. So these are my total software products. What's your pricing strategy? Subscription or how? Yes. For the GST invoicing software, we have 2 models. One is a desktop application and second one is an online SaaS model. In online SaaS model, we have the yearly subscription, and for the desktop, we have both yearly subscription as well as lifetime plan. Then But you must be running it in the cloud, right? Yes, SaaS. It is in Amazon Cloud. Yeah. Other also the employee productivity monitoring software, we have the 2 options. One is in the on-premises solution for the enterprises if they have the security concern, and if they don't, and the small organization who's having the up to 100 employees, they choose our own platform, direct cloud, our cloud service. Super. What you are looking for? Yeah, so my last year revenue is 1 crore and 2 lakh. Okay. Yeah, and now I'm going to for the funding for the PaaS, because for this I want to develop the all kind of the solutions, like web-based solution, Android application, and iOS application. What's your profit, Vicky? Yeah, so at this point I don't have any kind of profit. We all our
revenue I spent over the employee salary. I have total 16 employees, and we have the 2 co-founders. So you are also drawing salary from the company. Yes, yeah. How much you are drawing? I draw total 14 lakh cities per annum. Lakh per person. Per annum. No. Means two of you, 14 plus 14, 28 lakh you are drawing. Approx 30 lakh you are drawing from the company. Yes, exactly. Yeah. And why are you looking for funding? Yeah, for the developing the very cutting edge application in PaaS. How will you give return back to the investors? No, till date I am just contacted to the government of India's one of the firm. Actually, this firm name is, I think. No, you don't need to tell these. I'm just asking, how will you return back money to the investors? Oh, yeah. From the revenue, actually, if we launch the PaaS, then we will get the revenue, and from that revenue we will return back. Also, right now I'm sustaining a whole this business, so that from this business we made some cash flow management. We are specifically focusing on this. So from this also we are trying to get the profit, and from this profit we will return to back. Yeah, but that you cannot prove. That you cannot prove, because out of 1 CR 2 lakhs, you are drawing 30 lakhs as a director's salary in total, which I completely understand you will be drawing. But then you don't have any kind of profit till date. How long you are running this company? Now 7 years. So in 7 years, if you are not making money, how will you make sure that the investor will be comfortable to give you money with the expectation that you can give? Exactly. Good. Actually, when I started, I am from the Amravati, Maharashtra. When I started, so from the first month, I just earn 3.5 thousand per month. Then it increases, and then I spent all this in my employees. I hired the quality employees. So that's why till date I don't have the profit, but I also earn from this. So I'm quite happy. So that if I am not taking the salary, then it will be the profit. But it is also important if I am. If you're not taking your salary, then who will actually sustain you? Yes, exactly. So that is why I'm going to implement these things. No problem. I'll come back to you. Maybe you will get your answer when I'm starting to speak on the same subject. Sam Satpute, please. Yes, sir. Yeah. I'm Megha Satpute. Then why the name is Sam Satpute? We are both persons, Sam Satpute and Megha Satpute. Okay. Sam Satpute is my son. Okay. I'm a owner of the Lucky Beauty Clinic and Academy. Okay. We have running beauty courses and aesthetic clinic also we have. From 2014, we are running this academy and salon. I'm taken all courses, and we want a franchisee now. You want to franchise or you want to give franchise? Huh? You want to give a franchisee now, and also we want to improve our गवर्नमेंट कोर्सेज जो है उसको भी हम लोग रन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोर्सेज का. NSDC वाला? हेलो. NSDC वाला गवर्नमेंट कोर्सेज? यस. मैं NSQF की मेंबर रह चुकी हूँ, SSC बोर्ड HSC बोर्ड की ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए. CBSE की भी मैं मेंबर रह चुकी हूँ. तो एजुकेशन फील्ड से मैं मेरा योगदान दे सकती हूँ ये सब के लिए. और मुझे बात बताइए, आप जितने लोग ट्रेन करते हैं उनमें से कितने लोग अभी तक, कितने लोगों को जॉब मिल चुका है? कितने सारे लोग सेल्फ खुद ब खुद अपना बिजनेस चालू किए हैं? और यस सर,
कितने लोगों को कोई जॉब नहीं मिला? जॉब नहीं मिला। हाँ, कितनों को जॉब मिला, कितने लोग खुद ब खुद चालू किए और कितनों को जॉब नहीं मिला? बैच में अगर 20 स्टूडेंट है, उनमें से 4 या 5 तो पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मुझे सेल्फ करना है, तो वो तो करते ही है। हम लोग हर एक को उसका सेटअप ये करने के लिए सपोर्ट करते हैं। हमारे पास वेंडर सब कंपनीज के डिटेल्स और यहाँ पे सब कंपनी का प्रमोशन भी करते हैं। वर्कशॉप वगैरह होता है तो वो डायरेक्ट उनको कम प्राइस में सब ये मिलता है। वो सब मुझे पता है कैसे ये मॉडल चलता है। मतलब 4 से 5 लोग सेल्फ चालू करते हैं और जॉब कितनों को देते हैं आप? जॉब सर 13 लोगों को मिल जाता है, क्योंकि आउट ऑफ 20 to 22 पीपल्स। नहीं, 22 लोगों में से कितने लोगों को जॉब मिलता है? 13 13 लोगों को जॉब मिलता है, मतलब लोकली। हाँ, लोकली सर। और हमारा गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी 4 ईयर से चालू है। वहाँ पे गवर्नमेंट कोर्सेज किए हुए भी हमारे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं। मैं आपको छोटा सा एक टिप्स देता हूँ। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री में देखेंगे, हाँ, कंट्री में हेयर जो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, हाँ, इन दोनों का सैलरी बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है हाँ सर। कितना सैलरी होता है? आपको आइडिया दीजिए। 5,000 से लेके 60,000 तक। 5,000 कोई सैलरी नहीं देता है मिडिल ईस्ट में। जो जूनियर रहता है, जो फ्रेशर रहता है, उसको 5,000 का, ये लोकल मार्केट की बात कर रही मैं हूँ। लोकल बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं मिडिल ईस्ट मतलब मैं दुबई का बात कर रहा हूँ, अबू धाबी का बात कर रहा हूँ, शारजा का बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वहां पे तो सर 1 लाख 2 लाख इवन ये हमारा जो ताज होटल है, वहाँ का 2 लाख रुपीज सैलरी है फॉर हेयर स्टाइलिश। हाँ, एक हेयर स्टाइलिस्ट 10,000 दिरहम अर्न करता है मिनिमम। वो इंडियन करेंसी में 2 लाख रुपए होता है, जो मिनिमम जाता है फ्रेशर के लिए, ठीक है। यस सर। आपने कभी दुबई या शारजा या फिर सऊदी अरेबिया या फिर लेबनान ऐसे कोई कंट्री में बंदे भेजे हैं? कभी कोई आपका गया है? नहीं सर, नहीं, नो कॉन्टेक्ट सर। बट हमारा जो स्टूडेंट है वो गया है उधर। होल्ड कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपका इंस्टीट्यूशन का कोर्स और डिटेल और अगर वेबसाइट है और हाँ सर है, हमको सेंड कीजिए। ओके सर। कनेक्ट करवाता हूँ कुछ लोगों से, आप बात कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए। वो आपका खुद का बात है, आप कैसे करोगे, ठीक है। यस सर। आप ग्रो कीजिए। वैसे ये यहाँ पे अगर आप जॉब दोगे उससे अच्छा है बाहर। पूरा बैच में 22 लोगों में से 2 का अगर बाहर जॉब लग गया तो आपका फ्रेंचाइजी लोग खुद ब खुद लेने के लिए आएंगे। आपको देने के लिए ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरा बकवास नहीं सुनना पड़ेगा। हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि हम लोग यहाँ पे अपना तकलीफ या जो भी अड़चन है आपके सामने रख रहे, यही हमारे लिए बहुत है। नहीं, और ये गवर्नमेंट कोर्सेज के लिए भी मुझे करना था। गवर्नमेंट कोर्स के लिए मैं बात नहीं करूंगा, मुझे खुद के बलबूते में बड़ा होना पसंद है ज्यादातर, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपना है ही, हमारे पास तो आ रहा है स्टूडेंट, मगर ये जो कोर्सेस है वो एड ऑन होंगे और इसमें इनकम ज्यादा नहीं रहेगा, मगर ये एड ऑन होंगे। तो जैसे अप्रेंटिसशिप के लिए हमारा वेबसाइट, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे हमारा एकेडमी का नाम आता है, तो एक वो एड ऑन सर्विसेज उसमें रहेगा पीआर एक्टिविटी और सर्टिफिकेशन भी रहता है ना उसका। आपको पीआर एक्टिविटी करना है और लोगों को बोलना है मेरा गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन है। उसको लेके क्या होगा, मतलब लोगों को उससे कोई मतलब इंडिया के बाहर उसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई उसको पूछता भी नहीं है। अगर आप कहाँ का सर्टिफिकेशन दे देंगे, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई आपको भाव नहीं देगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। यस सर। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन के लिए करना है और अपना पीआर एक्टिविटी करना है, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, वो पॉसिबल है। उसके लिए मेरा बात सुनना जरूरी नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करो। आज के टाइम पे, आज के जमाने में सारी चीज ऑनलाइन है, आपको बहुत आसान तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सर 1 ईयर से हम लोग मेकअप प्रोडक्ट्स, सुनिए, अगर चाहिए तो मैं बाद में यूआरएल, अगर आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, मैं आपको बाद में यूआरएल सेंड कर दूंगा, आप वहां पे अप्लाई कीजिए। अगर रेफरेंस की तरह मेरा नाम चाहिए डाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लास्ट लोग को लूंगा सूरज वाह,
सर मेरा मेकअप प्रोडक्ट भी हम लोगों ने लॉन्च किया है लास्ट ईयर, मेकअप प्रोडक्ट। खुद का? हाँ खुद का। ये जो है ये नहीं हमारा फॉर्मूला हमारा नहीं है सर, मगर हम लोगों ने ये किया है, मार्केटिंग किया है उसका। और फाउंडेशन और आई काजल वगैरह है, और फ्यूचर में और 5 प्रोडक्ट का हम लोग करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके रिगार्डिंग भी जो वो जब रेडी होगा तब हम लोग बात करेंगे। ज्यादातर देखिए एक्चुअली जो आदमी होता है ना, हाँ मतलब ऐसे मेरे जैसे आदमी, वो तो मेकअप अगर सुनेगा तो 5 पैर पीछे रख के तो भागेगा पीछे, ठीक है। तो मैं ज्यादातर बिलीव करता हूँ नेचुरल चीजों में। अगर हाँ। आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, केमिकल फ्री है, हाँ तो आप मेरे साथ बात कीजिएगा, मैं एक्सपोर्ट के लिए आपके साथ बात करूंगा। केमिकल ओके ज्यादा होने से कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या फिर सेकंड वर्ल्ड कंट्री उसको नहीं लेता है। ओके सर। और ज्यादातर आज के जमाने में आप जितना नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, आप सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के कैटेगरी में आ जाएंगे। उसमें आपका सुविधा ज्यादा होगा रादर देन केमिकल यूज करके काम करना। सर उसके बारे में जो सर्टिफिकेशन लगता है ना, उसके बारे में गाइडेंस चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा उसका, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। ओके सर। लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो कोई इंसान बेचारा शादी करने के लिए जा रहा है और आपने ऐसा मेकअप कर दिया बेचारे, मतलब शादी के बाद देखा चेहरा दूसरा और शादी के पहले चेहरा दूसरा। ऐसा मत कीजिए यार। बहुत सारे अनमैरिड, नहीं बहुत सारे अनमैरिड लोग हैं इस जूम में, उनका नहीं सर, ये हमारे कला के ऊपर सवाल है सर, ऐसा नहीं है, हम लोगों का वही जॉब है मेरे साथ। और आप जैसे बोल रहे हैं नेचुरल फीचर्स को हम लोग एनहांस करते हैं, और जो भी ये मेसी चीज है उसको हम लोग ढकते हैं, इसी को मेकअप बोलते हैं सर। आप लोग मेकअप ऐसे कर देते हो, मतलब 55 साल का बूढ़ा भी लगेगा 25 साल का, ये तो सही बात नहीं है। नहीं ये सही बात नहीं है। चलिए वही तो। थैंक यू सूरज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम सूरज वाघ है और मेरा स्मार्टफोन साइबर कैफे सेंटर है, जिसमें अभी मेरे 3 आउटलेट्स है और मेरा बिजनेस शुरू करके अभी 15 मंथ हो चुका है। उसमें मैंने सेकंड आउटलेट जो है 5 मंथ पहले शुरू किया था और थर्ड आउटलेट जो है वो 2 मंथ पहले शुरू किया है। तो उसमें हम 5 पिलर को लेके ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, उसमें गवर्नेंस सर्विसेज है और लाइवलीहुड है, और उसमें हेल्थ। उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में हम कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, एनी रिचार्जेस, एनी बिल पेमेंट और एनी बैंक अकाउंट ओपनिंग, ऐसी सर्विसेज हम फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एजुकेशन है, तो एजुकेशन में हम ऑनलाइन कॉलेज एडमिशंस, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशंस, ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, ये जो सर्विसेज हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गवर्नेंस में बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, फार्मर स्कीम्स है, जैसे कि स्कूल की बच्चों के लिए स्कीम्स है, जैसे कि जैसे आपने बताया कि आप स्टार्टअप इंडिया के जूरी मेंबर रह चुके हैं, तो उसके लिए अगर किसी को एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं हूँ मैं, मेंबर हूँ। हाँ सॉरी फॉर दैट। उसके लिए अगर किसी को रजिस्टर करना है तो उसके लिए भी हम रजिस्टर करवा के उनको उसमें कर देते हैं। और उसमें लाइवलीहुड में हम अगर कुछ महिलाएं हैं, उनको कोई ट्रेनिंग चाहिए या कुछ बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, तो उन्हें हम अलग अलग तरीके से लिंकेजेस करवाते हैं। और तो उसमें बाद में आप तो खुद ही बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों आए भैया? नहीं देखिए सर, मैंने कहा था अभी मैंने 3 आउटलेट जो मैंने शुरू किए हैं, तो मेरा ऐसा मतलब ध्येय है कि मैं और आउटलेट शुरू करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो सर्विस प्रोवाइड करूं। जैसे कि अभी 3 विलेज में मेरे 3 आउटलेट है, तो और कितने आउटलेट में बना सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। बट अभी तो आपने बोला कि आप खुद बिजनेस सिखाते हैं महिलाओं को, तो नहीं मैं लिंकेजेस करवाता हूँ, मैं उनको लिंकेज करवाते हैं मतलब ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि देखिए एसएचजी ग्रुप की जो महिलाएं होती है, हाँ उन एक ग्रुप में 10-12 महिलाएं होती है। अगर किसी को पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है।
तो हमारे ये माध्यम से हम एक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, CYDA। उनके साथ कोलैबोरेट करके अगर कौन वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, उनको उनका कांटेक्ट करवा के देते हैं, बाद में वो खुद ही सेटल हो जाते हैं। समझ गए आप क्या करते हैं। आपको क्या हेल्प चाहिए बताइए। जैसे कि मैंने अभी सेंटर शुरू किया था, इसमें इसलिए आपको वो 4 और 5 करना है, ये ना? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है, आपको क्या चाहिए? एनी सीड कैपिटल प्रोवाइडिंग, एनी फंड। तो बैंक में क्यों नहीं जाते आप? बैंक में लोन ले सकते हैं ना? हाँ, लोन भी तो ले सकते हैं। तो लोन में क्यों नहीं गया? नहीं, लोन के लिए सर देखिए, अभी क्या है, बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि बैंक लोन प्रोवाइड कर सके। कैसे पता आपको? MSME लोन होता है? होता है। हाँ, जरूर होता है। बैंक प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बैंक प्रोवाइड करती है। अच्छा। आपने कभी ट्राई किया? नहीं, ट्राई नहीं किया सर। तो आप मतलब आप अभी अभी बोले आप फिनेंशियल हेल्प देते हो, एजुकेशन देते हो, आपका साइबर कैफे है, आप ये इतना सर्च क्यों नहीं किए? नहीं, लोन का वो कभी मतलब देखिए, लोन कैसा है, लोन के बारे में कभी सोचा ही नहीं हमने। हम लोगों को लोन लेने के लिए हेल्प करवाते हैं, लेकिन लोगों खुद को को लोन लोन देने के लिए हेल्प करते हो और खुद लोन लेने के लिए आपने कभी सर्च नहीं किया? जी। भैया शॉकिंग लग गया। मतलब CID का प्रद्युम्न जैसा मुझे हाथ घुमा के बोलना पड़ेगा, दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, एनीवे, thank you so much for all your introduction. If you can just put down your hand so that I don't get confused. सूरज जी आप खत्म कर चुके हैं, साई हेमंत आप खत्म कर चुके हैं, जरा हाथ नीचे कर लीजिए, स्कूल नहीं है ये। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड कैसे चलता है और खुद का बिजनेस बनाने के लिए थोड़ा छोटा छोटा टिप्स देता हूं, ठीक है? मैंने सबका सुना, सबका मेरे पास अभी आइडिया आ चुका है, जितने लोगों ने बोला है कि वो लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं पहला चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट इन हिंदी, आई विल बी स्लो सो दैट आई डोंट मिस एनी हिंदी वर्ड्स, ओके? या so regarding me, please pardon me once again, I'm not that good in Hindi just like you guys. Even though I understand Hindi, I can write that, I can definitely speak it, but थोड़ा बहुत मुझे बोलने में अभी कभी कभी वर्ड्स भूल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे रशियन में बोलेंगे, मैं कंफर्टेबली रशियन में आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ चाहेंगे तो। बट हाँ, जब तक रशियन गर्लफ्रेंड यहाँ पे नहीं आएगा तो वो बात नहीं करूंगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक। पहले आप लोग एक चीज सुनिए। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल विकी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। विकी जी 2 पार्टनर को लेके काम करते हैं, मतलब वो और दूसरा उनका एक डायरेक्टर है, राइट? एंड आई बिलीव इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मे बी अ पार्टनरशिप कंपनी, ओके? अब कोई भी अगर प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या फिर पार्टनरशिप कंपनी है, वहां पे डायरेक्टर सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और ये बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है कि एम्प्लॉय को जितना सैलरी आपको देना चाहिए वो लोग आप लोग देते हैं, उनका सैलरी का हाइक भी देना पड़ता है। नहीं तो वो बोलता है भैया मैं तो 6 महीने बाद गया, ठीक है? उसके बाद बोलेगा कि भैया वो वाला ऑफिस जो है मुझे फ्री फ्राइड राइस और चिली चिकन खिला रहा है, उसके लिए मैं जाऊंगा, ठीक है? तीसरा एक आएगा, वो बोलेगा सर मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं लेकिन आपने कभी आज तक मुझे एक पार्टी नहीं दिया, वो वाला ऑफिस दे रहा है, मैं जा रहा हूं, ठीक है? तो ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट यू आर रनिंग। फर्स्ट, अंडरस्टैंड whom you are hiring. मेरा पॉलिसी बहुत सिंपल है। मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूं, मैं पहले देखता हूं, मैं अगर उसको 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा, वो क्या मेरे लिए 10 लाख कमाएगा, नहीं कमाएगा? नहीं कमाता है, बाहर में जाए, वो कोई भी हो, ठीक है? सॉरी, आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद माय वर्ड्स, ओके? आपको 2 तरीके का, जितने लोग ऐसे बिजनेस चलाते हैं जिनको लग रहा है कि एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देना पड़ रहा है, सस्टेन करने के लिए मुझे ज्यादा खाटना पड़ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यार एम्प्लॉय तो चिल कर रहा है BRP के, ठीक है, लेकिन मैं तो मतलब रात को 2 बजे सो रहा हूँ और सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ और मेरा टेंशन है कि कल का सैलरी क्या जाएगा, इनकम क्या आएगा। इन लोगों के लिए टिप्स है। पहला चीज सोचिए, आप किसको ले रहे हैं कंपनी में। 2 कैटेगरी कीजिए। एक कैटेगरी होगा
जो आपका टीम मेंबर बनेगा उनको अपना कंपनी का इक्विटी और सैलरी दीजिए, 0.5% इक्विटी दीजिए और एक बेसिक लेवल का सैलरी दीजिए। वो इक्विटी के लिए काम करेगा। वो अगर कोई राजी नहीं हो रहा है मतलब वो आपका टीम मेंबर है नहीं, कभी बनेगा नहीं, वो आपके साथ रहेगा नहीं। समझ लीजिए ये बात, ठीक है। ये अगर आप कर रहे हैं ऐसा, अगर आपको 5 या 6 जने मिल गया, आपका काम खत्म हो गया, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा, ये लोग आपका सेकेंड लाइन ऑफ लीडर बनेंगे। अभी आप खुद ही हायर कर रहे हो, आप खुद ही सेल्समैन ले रहे हो, सेल्समैन को खुद ही रोज बोल रहे हो भाई ये क्या हुआ नहीं हुआ। आप खुद ही मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग का बंदा हायर कर रहे हो, बोल रहे हो कि भैया यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ, ऑफिस का डिटेल दो, ये पूरा लिस्ट लो, डेटाबेस खरीदो, कॉलिंग करो या वहां पे जाके बात करो। तो आप खुद के लिए अब टाइम कहाँ निकाल रहे हो, नहीं पा रहे, ठीक है। तो मैंने जैसे किया है, मैं 2000, मैं ऑनेस्ट बोल रहा हूं, ठीक है, मैं 2006 तक आप जैसा था। 2006 के बाद I stopped taking people who are coming to just scratch my head and back and taking salaries. No. जो लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं उनका अगर सेम विजन है तो हम लोग हायर कर रहे हैं। अच्छा मन वाला बंदा कंपनी के अंदर लीजिए जो एक साथ ग्रो करना चाहते हैं। मिलना मुश्किल है बट ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, मिलते हैं लोग, बंदे मिलते हैं, बंदे जुड़ जाते हैं, ठीक है। बात कीजिए, मिलिए, जितना नेटवर्किंग इवेंट है उसमें जाइए, बात कीजिए, कॉलेज में जाइए, कॉलेज में सेशन लीजिए, फ्री का सेशन लीजिए, पैसा मत लीजिए। वहां पे बोलिए आप लोग क्या करते हो, आपका टेक्नोलॉजी क्या है, हिडन मैजिक क्या है, इंटरेस्ट पैदा करो उनके अंदर। वहां से पिकअप करो 4 या 5 फ्रेश लोग। अगर आपको लग रहा है वो लोग बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर आर किड्स हु आर अमेजिंग विद द टेक्नोलॉजी। स्कूल के बंदे मिल जाएंगे आपको यार, कॉलेज को जाने का दरकार भी नहीं है। आज के जमाने में स्कूल के बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उनको आप ले लीजिए 10th या 11th के बाद, उनको लीजिए टीम में, इंटर्नशिप पे रखिए, 4 से 5 घंटा काम करवाइए, एक डिसेंट सैलरी दीजिए, उसके साथ धीरे धीरे इनको बिल्डअप कीजिए ताकि जो लोग ग्रेजुएट जब खड़े बोलो तब आप उनको डायरेक्टली अपना कंपनी में एज अ टीम मेंबर विथ इक्विटी दे सके। ये सबसे फास्टेस्ट वे है अच्छा हायर करना, फास्टेस्ट वे। सेकेंड, गेट पीपल आउट ऑफ इंडिया। सॉरी, साउंड हार्श बिकॉज आई एम एन भारतीय पर्सन, बट इवन दो आप फिलिपिनो को लीजिए, वियतनाम के बंदों को लीजिए, सेम सैलरी में मिलेगा लेकिन 3 गुना ज्यादा काम करेगा आपके लिए। एंड मैं जोक नहीं कर रहा हूं, मैं हायर कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। मलेशियंस को लीजिए, ऐसे छोटे छोटे कंट्री में जाइए, मॉलडीव्स में जाइए, ठीक है, ये सारे कंट्री में, श्रीलंका में देखिए, आपको पता है जब रिसेशन होता है, यूक्रेनियंस को देखिए, ठीक है, ये लोग अभी बिखर चुके हैं, इनके पास जॉब बहुत ज्यादा नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर जॉब, सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर इनको आप ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे ना, इनका एजुकेशन लेवल ऐसा है आपके पीठ पीछे वो छोड़ा नहीं लगाएगा, कभी नहीं करेगा, दे डोंट बैकस्टैब। एंड आप ये मेरा बात वेद वाक्य जैसा ले सकते हैं, दे डोंट, ओके। आप इनको हायर कीजिए इस तरीके से कि इनका फ्लेक्सिबिलिटी रहे और आपका काम निकले और ये लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाए। 2 चीज होगा, पहला चीज होगा आपको पीआर मिलेगा, यार इंडियन कंपनी दे हायर्ड अ फिलिपिनो गाय, इट्स अ न्यूज फॉर मीडिया, ओके। सेकेंड, the Indian company is marking a good number of profits. It will be a tagline in your media, okay, that they are hiring people from out of India. मीडिया को न्यूज चाहिए यार, चुलबुला न्यूज चाहिए, कुछ नहीं, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा ये 2 टिप्स आप पहले, जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये 2 टिप्स पहले आप आजमा के देखिए। तीसरा, अगर आप फंडिंग चाहते हो, वो मैं जब फंडिंग बोलूंगा तो मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। Now I'm coming back to the people who are mainly working on the Ayurveda. You are doing amazing work. Let me tell you that. Okay, Vinit ji, Ayurveda आज के जमाने में सबसे, मुझे नहीं पता, शायद दोना ने बता रहा था कुछ fastest growing blah 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 whatever she was talking about. But in reality, Ayurveda, yoga and spirituality, these 3 things as a combo is one of the hot cake in the industry. In the corporates, in normal systems, in the Western world,
People are dying to get those kind of solution. Example, अच्छा मैं आपको एक चीज बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ. हम लोग हल्दी यूज करते हैं ना जब खाना पकाते हैं. हल्दी एंटीबैक्टीरियल है इसलिए यूज करते हैं और कोई कारण नहीं है. लेकिन हम लोग जब कोई वेस्टर्न क्विजीन लेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, हम लोग बोलेंगे यार वो लोग कैसे खाते हैं, देखो यार वो लोग बेक करके खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. यार वो लोग जो खाते हैं ना वो उबला हुआ खाते हैं, वो जो राइस खाते हैं स्टिकी राइस खाते हैं. यार हम लोगों को राइस खाना आता ही नहीं है, हम लोग स्टिकी राइस खाते नहीं है. यार ऐसी बात नहीं है. आप पहले समझो न्यूट्रिशन कैसे काम करता है. ठीक है, पहला बात यह है कि इंडियन खाने में जितना आप इंग्रेडिएंट डालते हो ना, दैट इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो, घी सबसे अच्छा फैट है जो गुड फैट की तरह माना जाता है. तो हम लोगों को सिखाया गया यार सफोला यूज करो, यार ये सरसों का तेल हटा दो, घी हटा दो, वहां पे ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए अपने को, वो ब्रश से वो डालना चाहिए कढ़ाई के ऊपर. अगर ब्रश से नहीं डालोगे तो खाना पकेगा नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप बॉडी बिल्डिंग करो या हेल्दी रहो, जो भी करो, जो अपने इंडियन आयुर्वेदा के अंदर है, जैसे वो खाना पकाते हैं हम लोग, सबसे बढ़िया खाना पकाने का तरीका में से एक है. और दूसरा एक तरीका होता है जो चाइना में इस्तेमाल होता है और कभी वंस अपॉन ए टाइम रेड इंडियन यूज करते थे. आज भी अगर आप जाओगे, जो हम लोग बोलते हैं ना, हम तो सर जी हम तो विलेज से आए हैं, हमको उतना ज्यादा पता नहीं है, उल्टा है. आज के जमाने में आप लोग ज्यादा अच्छी जगह पे रहते हो, हम तो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं यार. आपके सामने तो ग्रीनरीज है, हमारे पास क्या है. नाउ कमिंग बैक टू द बिजनेस पार्ट, for you or for those people who are into health, nutrition, Ayurveda, get a interactive portal done. Get couple of influencers who are not from Instagram, who are mainly from YouTube or probably from Facebook as an influencer. Those guys who can talk about health, nutrition, Ayurveda and get couple of spiritual gurus in your network. Create an agenda. Don't promote your company. Promote the agenda. कंपनी के बारे में कोई बात ही मत करो. आयुर्वेद के बारे में बात करो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करो, विष्णु जी के बारे में बात करो, अगर चाहिए तो गाय के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, सोया दूध क्यों पियोगे, इसके बारे में बात करो. झगड़ा लगा दो दोनों के अंदर कि भाई मुझे घी लेना है और मुझे ऑलिव ऑयल लेना है. जितना चाहे ट्रोल करो इस चीज को. ठीक है, एक बॉडी बिल्डर को ले आओ जो इंजेक्शन पुश कर करके एकदम सांड जैसा हो चुका है, और एक बंदों को लाओ जो एक्चुअली नेचुरल फूड खा के ग्रीक गॉड जैसा जिसका फिजिक. ठीक है, दोनों के अंदर अभी आप ऑनलाइन में या ऑफलाइन में एक सिंपल से टॉक रखो, दोनों बेहतर है. किसी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जीतेगा भाई नेचुरल बंदा. जितना आप बात कर लो, 40-42 साल होगा वो बेचारा जो इंजेक्शन पुश किया है, आइदर बाल झड़ जाएगा या फिर उस बेचारा हार्ट अटैक में मरेगा, या फिर उसको मतलब पैदल चलने के लिए दिक्कत होगा, या बेचारा भाग नहीं पाएगा. ठीक है, बट जो नेचुरल फूड लेके जा रहा है वो बहुत ज्यादा देर तक हेल्दी रहेगा. राइट. और जब आप बात करोगे कॉर्पोरेट सर्कल में, ये आयुर्वेदा का आपका जो सोल्यूशंस और प्रोडक्ट जो वर्कशॉप्स आप कर रहे हो, आई बिलीव दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ workshop. I understand probably you are doing it. If you are doing it, try to do it with couple of corporates. There are CSR programs. I know many of those corporates will be more than happy to do that. अगर आपको चाहिए, मैं खुद आपको 3-4 जने से कनेक्ट करवाऊंगा. उनमें से तो 2-4 जन ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं मुझे बाजरा का मतलब फार्मिंग करना है, मुझे मिलेट का फार्मिंग करना है. मिलेट इज बेसिकली द इंग्लिश टर्म ऑफ बाजरा. इतना तामझाम वाला मत लीजिए. वो जो तिल तीसी होता है ना, वो हम बोलते हैं वो फ्लेक्सीड. यार वो टर्म है. इंग्लिश लोगों के लिए सब कुछ एप्पल है ना. वो रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, उसके बाद आ गया वुड एप्पल, उसके बाद वाटर एप्पल. सभी चीज तो स्पिनच है यार. वाटर स्पिनच, वुड स्पिनच, ठीक है ना, कैकड़ा स्पिनच. यार उनको तो वो कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश में है ही नहीं वो चीज. उनको कैसे पता चलेगा कि भाई भैया मतलब कॉर्डबेल किसको कहते हैं, नहीं पता ना. तो ये जो विनीत जी बोल रहे थे, जो नॉलेन गुड़ के बारे में बात कर रहे थे, गुड़ इज बेसिकली अनदर ग्रेट थिंग. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट. अगर आप खदान में जाते हो, बहुत रेडिएशन ज्यादा है, मैं गया हूं बहुत सारी जगह पे, रेडिएशन वाला जगह के बाद आपको गुड़ खाने के लिए देते हैं, इतना छोटा सा टुकड़ा.
ठीक है, उसका जो एंटीऑक्सीडेंट वाला चक्कर है ना बॉडी के अंदर, बहुत बढ़िया है। और हनी पीने का तरीका भी बहुत अलग अलग तरीके से है। नाउ लेट मी कम बैक टू द राइस पार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिकी राइस एंड अदर राइस। चावल जो है, चावल जो पॉलिश करके आप लोग लेते हैं, अगर कंज्यूम करते हैं, उसका उतना ज्यादा खास काम बॉडी में नहीं है। जो अनपॉलिश चावल है ना, जो गांव के लोग खाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार गांव वाले यार क्या खाते हैं वो लोग, हमको देखो ना इतना लंबा सा बासमती राइस यार, सफेद है एकदम, उसमें कोई काम नहीं आता है बॉडी में। लेकिन वो वाला जो राइस है जिसके अंदर फाइबर है, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी। नाउ यू यूज दैट एज एन एजेंडा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, today's time is not about talking about your company. Today's time is talking about the story which you can create. So create a story on your products and your solution. ठीक है, ऐसे बात कीजिए, ज्यादा जमेगा इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट योर कंपनीज। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। पहला बात करते हैं स्टिकी राइस क्यों आया। यार स्टिकी राइस इसलिए आया, वो लोग पहले बहुत गरीब थे, जहां जहां पे स्टिकी राइस यूज होता है, वो जो चावल का जो पानी है वो फेंकते नहीं थे, वो चावल के साथ वो पानी, वो जो इसको हम लोग मार कहते हैं, वो डाल के वो चॉपस्टिक से खाते थे। तो वहां से स्टिकी राइस का कॉन्सेप्ट आया कि भैया वो लोग स्टिकी राइस खाते हैं। ऐसा नहीं है स्टिकी राइस मतलब अच्छा खाते हैं और हम लोग नहीं खाते। हमारे पास पैसा ज्यादा था, हम लोग बोले कि भैया वो पानी का हम लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे या गाय को दे देंगे। इंडिया बहुत मतलब पॉश कंट्री था, इसलिए 750 साल तक बहुत लोग आके हम लोगों को राजवाज करके गए। यू वांट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। But create this as an agenda. World has changed. I'm not sure how many of you know that. In today's world, भारतीयों को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है और अपना कल्चर और आयुर्वेदा को बहुत अलग लेवल में लेके जाए हैं बहुत लोगों ने। उसका फायदा लीजिए। Now coming back to our संतोष जी, जो डॉल तैयार करते हैं, मुझे जरा क्वालिटी देखना पड़ेगा। Without that, I can't comment. But yes, in international market, even in national market, if your dolls can probably be recognized, हिंदी में आते हैं, चलो, अगर आपका डॉल ऐसा है कि वो बच्चों के एडॉप्शन के लिए है, मुझे आपका टारगेट कंज्यूमर नहीं पता, या फिर आपको टीनेज के लिए आप बेच रहे हैं, ये पहले मुझे देखना पड़ेगा डेफिनेशन। सबसे अच्छा जो आप कर सकते हो, मेरा सजेशन जो है, आप देव देवियों का बना रहे हो मुझे पता है, लेकिन कुछ 3-4 सुपर हीरो का लीजिए जो बच्चों को पसंद है, ठीक है। मान लीजिए डोरेमोन हो गया, छोटा छोटा जो कार्टून कैरेक्टर है, एग्जैक्ट रेप्लिका मत बनाइए, कॉपीराइट एक्ट में पढ़ेंगे आप। उसके आसपास का कैरेक्टराइजेशन में आप जाइए, ठीक है। और उसको लेके अगर आप चाहें तो 2 या 3, इसको पॉपेट एनिमेशन कहते हैं, उसका एक वीडियो बनाइए, एक छोटा सा 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का वीडियो, उससे ज्यादा नहीं, ऐसे 4-5 बनाइए, छोटा स्टोरी का, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या फिर आप और आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके पीछे आप बात कर रहे हैं, जैसे होता ना पहले पुतला का जो शो होता था, देखा है आपने? हाँ, वो कार्टून को लेके आप उसको पहले यूट्यूब में डालो। पहला काम तो आपका ये है, ठीक है। इसको धीरे धीरे आप वर्कशॉप मॉडल में लेके जाओ। बहुत सारे छोटे छोटे जो आपका डिप्लोमा या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो एनजीओज हैं, उनके साथ आप पहले टाई अप करो। मुझे लग रहा है आपने किया है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर नहीं किया है, ये पैन इंडिया बेसिस में कीजिए। ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाइए, प्रोडक्ट बेचिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ आप पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाइए और ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ खुद का एग्जीबिशन चालू कीजिए। आपने एग्जीबिशन में शायद गए होंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ, लेकिन खुद का एग्जीबिशन चालू करो, छोटा करो, कोई परेशानी नहीं है, छोटा करो। लेकिन छोटा टिप्स देते हैं आपको, सिर्फ पुतले का वो एग्जीबिशन नहीं होगा, उसके साथ आप खाने का लीजिए, अचार लीजिए, ठीक है, गांव का खाना लीजिए, जैसे राजस्थानी खाना हो गया, ठीक है। राजस्थानी खाना में सिर्फ दाल बाटी चूरमा नहीं है, बहुत सारे खाने हैं, ठीक है। आप वैसा वो कैटेगरी वहां पे लाइए, स्टॉल डालिए खुद का। फिर से दोहरा रहा हूं, एक एक लोगों से एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के, एक छोटा जगह लेके टायर 3 सिटी में ये चीज कीजिए। शहर में आइए मत, टायर 2 टायर 3 सिटी में कीजिए, उसके बाद अब टायर 1 कोई भी सिटी में
आप जाइए, एक अच्छा सा होटल देख के वहां पे एक एग्जीबिशन कीजिए, गवर्नमेंट को जोड़ के, जम के बिजनेस बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे Thank you. चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, एग्जीबिशन खुद का लेके चलोगे, वो एक अलग सा आपका मॉड्यूल हो जाएगा, जिसमें लोग Sure. आएंगे, यार मुझे, आई डोंट नो, मे बी यू कैन गिव इट अ नेम लाइक मे बी भारती एज अ भारतीय पुतला, व्हाटएवर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नाम देके आप चालू कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस चलेगा। Sure. अभी Thank you आते so much. वेलकम। अभी आते हैं अपना शिल्पा जी के पास, जो आयुर्वेदा का सोप बनाते हैं। मुझे फिर से ये देखना पड़ेगा आपका सोप कैसा है। 40 रुपए बहुत बढ़िया प्राइस है, बट मुझे लग रहा है आपका सोप शायद 2-3 महीना टिकेगा, अगर ये पूरा नेचुरल है तो। मुझे नहीं पता आपका प्रोसेसिंग क्या है, लेकिन अगर 2-3 महीना भी टिक रहा है वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप, मुझे लग रहा है थोड़ा एक छोटा चीज गलत कर रहे हैं। पहला आपको जो करना चाहिए, आपको एक सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, दूसरा आपको चाहिए एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन ये लेके पहला काम जो आपको करना है, वो पहले आपको ये एक्सपोर्ट करना है। और कहाँ एक्सपोर्ट करना है? आप बाल्कन रीजन पता है आपको कौन से कंट्रीज होते हैं? थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, आज के जमाने में गूगल बाबा बहुत फेमस है, ठीक है। बाल्कन कंट्रीज में आप इसको एक्सपोर्ट के लिए पहले अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। बोलिए, कुछ बोलना सर चाहते? लास्ट क्या बोले वो? बाल्कन लास्ट में ये सोप पैरा वॉल्कन कंट्रीज। वॉल्कन नहीं, बाल्कन। थैंक यू सर। या वॉल्कन, हाँ हाँ तो वहां पे आप देखिए, आप वहां पे कोशिश कीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए, अच्छा चलेगा, डिमांड ज्यादा है वहां पे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, कश्मीरा जी का मैंने पहले ही बता दिया था। बापू जी, अभी आप चाय बना रहे हो। पहला बात तो यह है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, राजकोट का एक कंपनी का, शायद आपके लिए ये एग्जांपल सही रहेगा, ठीक है। मैं आज कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूं, आप लोगों का ही क्वेरी मैं सॉल्व करूंगा, चलेगा। लास्ट में फंडिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, 5-10 मिनट, आसान रहेगा। राजकोट का एक छोटा सा मान लीजिए छोटा सा दुकान था, जो लोग पानी पूरी बेचते थे, लेकिन 100 तरीके का पानी से पानी पूरी, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेस्ट। व्हाट दे डिड, बिकॉज दे हैव ऑल दोज वैरायटीज, दे स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग। अरे फिर से चलो हिंदी में आते। उन लोगों ने क्या किया, ये जितने सारे वो पानी बनाते हैं, पूरी तो कॉमन है, ये चीज वो लोग धीरे 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 अपना एक प्रोसेस बना लिए और खुद का एक स्ट्रक्चर बना लिए। फिर मैं कलकत्ता का एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, वही पानी पूरी वाला, ठीक है। वो लोग कलकत्ता के पॉश इलाके में बोलते हैं कि मैं 40 तरीके का पानी पूरी देता हूं, आपको 40 तरीके से बना के आपको खिलाऊंगा। ये लोग सारे क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने हाथ से एकदम सामने चीजों को बना के देते हैं, लेकिन खुद का जो ये टेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इनका एक फॉर्मूला ये लोग बना के रखे हैं। मुझे नहीं पता आपने बनाया है नहीं बनाया, अगर नहीं बनाया इसको बनाइए। जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कुछ जागृति चाय का, अगर ऐसा कुछ आपने बनाया होगा तो इसको आप फ्रेंचाइजी मॉडल में ले जाइए, ना कि आपका पूरा चाय का 40 तरीका, ओके। उससे क्या होगा, उसके साथ आप जोड़िए हेल्दी टी, इम्यूनिटी बूस्टर टी। बनाना बहुत ज्यादा परेशानीदायक चीज नहीं है। आप अदरक डालिए, उसके साथ तुलसी डालिए, उसके साथ एक विटामिन सी वाला चीज डालिए, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप साइट्रिक एसिड वाला कोई फ्रूट लेना चाहते हो ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया है पीच के साथ चाय, ठीक है, रियल पीच विथ टी। अगर आपके लिस्ट में नहीं है, मुझे पता नहीं बापूजी आप हैं या नहीं, या मतलब आप ऑफलाइन हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। और उस 3-4 चीजों का आप पहले बिना रेप्लिके किए उसको प्रमोट कीजिए, उसका फ्रेंचाइजी डालिए पहले, ना कि पूरा 40 वाला चीज आप उसके साथ रखिए जोड़ के। 3 मेन प्रोडक्ट होगा, बाकी ऑप्शनल्स है, ठीक है। और नया वाला स्टोर जब खुलेगा, आपका प्राइस मार्जिन ऐसा रखिए, एक के साथ एक चीज फ्री में आ जाए, और सभी लोगों का फीडबैक आप रिकॉर्ड कीजिए। मोबाइल फोन में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन वो लेके आप एक काम कीजिएगा। एक ऐप आता है जोश करके, ठीक है, जोश एक इंडियन ऐप है,
जस्ट लाइक योर इंस्टाग्राम, उसमें आप इतना अपना एक चैनल बनाते हैं, ये सब कस्टमर का फीडबैक एज अ वीडियो डालते रहेंगे। ये बहुत फास्ट पॉपुलैरिटी का एक एग्जांपल है। बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी आपको मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अभी आते हैं अपना डोना जी, प्रोबायोटिक के बारे में बात कर रहे थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूं क्योंकि ये वाला बहुत आइडिया स्टेज चीज आपने बात की है, और मेरे हिसाब से जितना लगता है कि आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, ना कि इस टाइम पे आप एक्चुअली बिजनेस एग्जीक्यूशन के मॉडल में हो। मुझे लग रहा है अभी आप स्टूडेंट है, सो आई थिंक यू नीड कपल ऑफ मेंटर rather than talking about the disruption and talking about the big market and everybody is running about that. Yeah, just my humble suggestion. Sai Hemant ji, Yes, sir. yeah, it's good that what you have created in this MVP stage. I guess, I repeat, I think you are not in a stage for funding, but you are in a stage where you can probably go for a government grant. अब ग्रांट कहाँ से मिलता है? आपके सामने बहुत सारे इंक्यूबेटर हैं, जैसे एक IIT वाला इंक्यूबेटर है, हर एक IIT में इंक्यूबेशन है, सेंटर है। यस सर, एक्चुअली मैंने अप्लाई भी किया है सर ग्रांट के लिए। मैं AIDIA में एक्टिव इंक्यूबेटी हूँ। करंट जो सेशन हुआ है उसमें इंक्यूबेट हुआ है सर। और हमारा प्रॉब्लम क्या है सर कि मैं रिसेंटली शुरू किया है, मैंने पहले ग्राउंड लेवल पे रिसर्च किया है। प्रोडक्ट जो है हीरो प्रोडक्ट भैया जो मुझे बोलते जरा हैं। खत्म करने दो, मेरे को अभी 15 से 20 मिनट के अंदर दूसरा एक वर्कशॉप में जाना है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। मैं सबका सुनना पसंद करूंगा, बट आई एम रियली सॉरी, माय शेड्यूल्स आर टाइट। अच्छा, विकी, आई थिंक आई ऑलरेडी कवर्ड योर टॉपिक। सैम, sorry, it's Megha, I think I already talked about your product, and definitely this is a very good one. If you can probably give job out of 22, if you can give job to 2 to 3 of them out of India, I think it will be great. Number one. Number two, I don't know whether you have a couple of models who are coming in your beauty center. If you have, do you have a Facebook page? Do you have an Instagram page? Yes, sir. Okay. So I'm giving my Insta account to everyone. Maybe you guys can follow. I'm not that popular in Instagram, but I'm a bit of popular in LinkedIn. I'm not sure how many of you use that. But ये जो लोग Insta use करते हैं उनके लिए है. Here you go. Sir, can you share your mail ID for further? Of course, I can. Here is my mail ID. Here you go. And मुझे कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका मेरा खुद का वेबसाइट है. ईमेल से ज्यादा बेहतर काम करता है ये वाला, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेरा वो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे तो डायरेक्ट मेरा मोबाइल में आता है, तो आई कैन गिव रिप्लाई डायरेक्टली. अच्छा, मेघना जी के साथ बात करना चाहूंगा. अगर आपके पास मॉडल 3-4 हैं, बहुत बेहतर. अगर है तो उनको लेके आप थोड़ा 3-4 वर्कशॉप छोटा छोटा रील बना के चालू कीजिए इंस्टाग्राम में, और उसके साथ जोश यूज कीजिए. मुझे लग रहा है आपको ज्यादा बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट आएगा. और आप ये जो लेना चाहते हैं गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन, डेफिनेटली दैट वर्क्स इन इंडियन कल्चर. कि गवर्नमेंट का धब्बा हो गया मतलब नौकरी मिल गया, कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया, जो भी है आप यूज कर सकते हैं. मैं नहीं मानता इसको. मैं कभी रिक्रूट नहीं करता कोई भी गवर्नमेंट छप्पा वाला बंदे को, मैं कभी नहीं लूंगा. तो मेरा उसूल है, ठीक है? मुझे चाहिए भाई जो मेरे लिए काम कर सके, जिसके पास स्किल है. उसके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अनपढ़ है, मैं उसको लेके काम करूंगा, ठीक है? क्योंकि उसको आप सिखा सकते हो. और जिसके पास ज्यादा बुद्धि आ गया मतलब सर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लोगों को सीआईडी का प्रतिबंध हो गया, मतलब वो हो गया, मतलब नहीं उनको ये मिलता है, लोन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से. लोन उनको नहीं मिलता है, अपना टैक्स का पैसा आपको मिलता है. कहाँ लोन देगा गवर्नमेंट? हम जो टैक्स दे रहे हैं, आप जो टैक्स दे रहे हैं, वही पैसा मिल रहा है. क्या बात बोल रहे हैं? लोन मिलता है? लोन नहीं मिलता है. अच्छा चलिए, छोटा सा टिप्स आपके लिए. एक है, आप बाहर का अगर चाहते हैं तो मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं 3-4 लोगों से आपको कनेक्ट करवाता हूं. आप रील बनाने के लिए मैंने आपको बताया. दूसरा जो आप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको एक पोर्टल के साथ जुड़वाने के लिए.
दे प्रमोट द लोकल टैलेंट्स। ओके, तो आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका काम वो लोग शायद प्रमोट करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक इट एज फ्री एज पॉसिबल। मुझे लिखिएगा या फिर मुझे कनेक्ट कीजिएगा और सॉफ्ट इंट्रोडक्शन। सूरज जी, आप तो मुझे घबरा दिए यार, मैं खुद डर रहा हूं आपके साथ बात करने के लिए। आप बिजनेस सिखाते हो यार, मैं तो डर गया। बट हाँ, मैं छोटा सा आपको टिप्स देना पसंद करूंगा। आप, पहला बात है, ये जो खुदरा लोन जो है उसके लिए आप अप्लाई करो, ना कि आप वीसी फंड या फिर प्राइवेट इक्विटी में जाओ। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ज्ञान दे देता हूं, इसको मैं ज्ञान ही कहता हूं, जोक्स अपार्ट। फंडिंग कैसे काम करता है और रियल इन्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं। पहला आप सुनिए, मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन होगा, भैया मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? आप बोलोगे कि मैं ये हूं, मेरा ताऊ जी जो है वो मतलब वकांडा का प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर है तो मुझे समझना है कि मैं अगर पैसा डाल रहा हूं 5 रुपए, वो 50 रुपए हो रहा है नहीं हो रहा है अगले 3-4 साल के अंदर। अगर हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो अभी आप कितना बना रहे हो? आप बता रहे हो कि मुझे सर जी मेरा तो टर्नओवर जो है 5 करोड़ का है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन सर जी मेरा प्रॉफिट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट मिल गया तो मैं प्रॉफिट कर लूंगा। ठीक है भैया, मतलब कितने साल से आप बिजनेस चला रहे हो? सर जी मैं तो 3 साल से बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन मेरा प्रॉफिट आज तक नहीं हुआ। क्यों? आपने रीजन दिखाया। अगर वो वैलिड हुआ कि भैया चलो ठीक है, इट्स ए जेन्युइन गाय, और आपको पैसा इसलिए चाहिए कि बिजनेस ग्रो करने के लिए, ना कि आपको पैसा चाहिए एम्प्लॉय का सैलरी देने के लिए। अगर आपको पैसा इसलिए चाहिए बिजनेस ग्रो करना है, और इन्वेस्टर अगर पैसा दे, मान लीजिए आपने 10 करोड़ मांगा, 5 करोड़ का आपका टर्नओवर है, ठीक है, उसमें से आपका 50 लाख का प्रॉफिट है, कुछ भी छोटा सा 10% मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1% मान लेते हैं हम लोग, जो भी है। तो क्या हुआ है उनके स्कूल में? मैडम आप थोड़ा इसमें लाइट डालना चाहते हैं जो हम बोल रहे थे? नहीं? तो मैडम काइंडली थोड़ा अपना वो माइक्रोफोन जो है वो जरा म्यूट मोड में डालेंगे। हम थोड़ा ज्ञान दे रहे थे, अगर आप अलाउ करें तो। थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि भैया चलो 50 लाख का इनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, 5 करोड़ का टर्नओवर है यार, अभी मैं फंड रेज करता हूं, क्योंकि जिस स्पीड में मैं जा रहा हूं उस स्पीड में अगर मैं जाऊंगा, अगले 5 साल में शायद मैं 10 करोड़ का टर्नओवर करूंगा और शायद मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर आ गया 10 करोड़ लेके, ये जो टाइमलाइन है ये छोटा हो जाएगा। ये मुझे 5 साल नहीं लगेगा, मुझे 1 साल के अंदर मैं कर पाऊंगा। और मैं क्यों कर पाऊंगा? मेरे पास क्लाइंट्स है, कनेक्शंस है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है मार्केटिंग के लिए, उतना पैसा नहीं है मुझे सेल्स फनल बनाने के लिए, उतना पैसा नहीं है कि मैं अपना पीआर एक्टिविटी कर पाऊं। दिस इज योर स्टेज वेयर यू शुड ऑप्ट फॉर अ वेंचर कैपिटल फंड और अ प्राइवेट इक्विटी फंड। सेल्स कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अभी मान लीजिए अपने पास एक एमवीपी है, मतलब एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मार्केट में है नहीं, आने वाला है, बहुत यूनिक है, जिसका पोटेंशियल आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, और मार्केट में 4-5 कॉम्पिटिटर है कहीं पे दूर, मतलब वो बेचारा कहीं पे बांसुरी बजा रहा है, आपको उसका धुन सुनाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा अगर हालत है, इस हालत में आपके लिए सबसे बढ़िया जो बंदा काम करता है, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर यूजुअली उस स्टेज में आते हैं जिस स्टेज में आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आप कुछ बना रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट है, या फिर आपका छोटा मोटा यूजर बेस है, या आपका थोड़ा बहुत रेवेन्यू हो चुका है। वो इन्वेस्टर आपके साथ एक साथ रिस्क लेता है, बट उसको भी रिटर्न चाहिए। वो लोन नहीं देता है कभी, ठीक है, लेकिन उसको भी रिटर्न चाहिए। वो बोलेगा कि भैया चलो ठीक है, आप अभी बिजनेस कर रहे हो, मुझे यार 5 गुना दे दो 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो अब ये कैसे करोगे, वो पहला फैक्टर है। अब ये कैसे देखेगा एंजल इन्वेस्टर, भाई आप कैसे करोगे? फ्यूचर है, अनप्रेडिक्टेबल। फर्स्ट थिंग,
Do you have an amazing team or not? Meaning, if you are, और हिंदी में आते हैं, अगर आप बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट है, क्या आपके पास कोई को फाउंडर है जिसको बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज है, जिसको सेल्स आता है, या फिर कोई है जो हायरिंग अमेजिंग हायर करता है, या फिर कोई आपके टीम के अंदर है जो लीगलिटीज में एकदम स्ट्रांग है, एक लॉयर है आपके को फाउंडर के अंदर, ठीक है? ऐसे कॉम्बिनेशन अगर अपने पास है, बढ़िया टीम होता है। अगर नहीं है, टीम बनाओ। अगर टीम नहीं बना सकते हो, एडवाइजर लो, उनके साथ इक्विटी डायल्यूट करो, ठीक है? एडवाइजर माने ये नहीं कोई भी किसी को भी पे से उठा के अपना कंपनी के अंदर बैठा लिया, ऐसा नहीं है। एडवाइजर मतलब जो आपको कनेक्शन देगा, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, गाइड करेगा, और जिसका नाम पे इंडस्ट्री थोड़ा बहुत पहचानता है उसको। इंडस्ट्री, आई रिपीट, इंडस्ट्री। आपको एक्टर एक्ट्रेस नहीं चाहिए कि मतलब टीवी वाला वो एक्टर एक्ट्रेस, ऐसा नहीं। इंडस्ट्री जिसको पहचानता है, भाई ये बहुत साल से बिजनेस कर रहा है, नोन फेस है, जिसको लोग पहचानते हैं, ठीक है? ऐसा अगर आपके पास कोई है, उनको 4-5 जने का एक एडवाइजरी बोर्ड गठन कीजिए, कंपनी के अंदर डालिए, उसको डेक में डालिए, एक 3 साल का प्रोजेक्शन बनाइए। मैं आज 5 रुपए का धंधा कर रहा हूं, मैं अगले 3 साल में 15 रुपए का करूंगा। कैसे करूंगा? ये मेरा पाथ है। खर्चा इतना जा रहा है, रेंट ज्यादा जा रहा है, मुझे रेंट में नहीं जाना है, मैं छोटा ऑफिस में जाऊंगा। पीपल लव टू डू दैट, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। अगर आपको रेस्टोरेंट है वो दूसरा है, आपको डेकोरेशन डालना है। लेकिन आपका अगर प्रोडक्शन हाउस है, आपको क्या दरकार है यार, मतलब एकदम पॉश एरिया में आपका प्रोडक्शन यूनिट चालू करना, दरकार ही नहीं है। आपका एक सेल्स या मार्केटिंग ऑफिस रखो ना पॉश एरिया में, कौन मना कर रहा है? प्रोडक्शन थोड़ा दूर रखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो ऑप्टिमाइज करो, लॉन्ग रन में आप बेनिफिट ज्यादा होंगे। ये वाला चक्कर आप अपना डेक के अंदर डालिए। पिच डेक बनाने का हुनर बहुत दूसरे तरीके से होता है। पिच डेक इनिशियल लेवल ब्रेक करता है अपना इन्वेस्टर के साथ। तो ये अपना 3 तरीके का इन्वेस्टर है। और कौन होता है? लोन गिवर्स। यार लोन तो कोई देने के लिए आएगा, आप पहले देखो उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, किस तरीके से वो लोग लोन देते हैं और क्यों देते हैं। बैंक ज्यादातर लोग क्यों देंगे? भाई आप कुछ मॉर्गेज रखे हैं, या फिर आपका कोई कोलेटरल है जो बेच बाच के बैंक अपना पैसा वसूल कर पाए। एक चीज इकोनॉमिक्स का समझिए, इसलिए मैं 4 साल का इंजीनियरिंग छोड़ छाड़ के 3 साल का इकोनॉमिक्स किया था, ताकि मैं इकोनॉमिक्स समझ पाऊं, ठीक है? उसके बाद मैंने मास्टर किया था, वो MCA किया था। उसके साथ मैंने कुछ 10-12 ग्लोबल सर्टिफिकेशन किए बिजनेस करते करते। मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ? ढोल नहीं पीट रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही गूगल में लिस्टेड हूँ, आप ऐसे ही मिल जाएगा। हम क्यों बता रहे हैं? आपको ये समझना है कि एक्चुअली बिजनेस करने के लिए ये पूरा मार्केट का डायनेमिक्स कैसे चलता है। आप बोल रहे हो कि बैंक में मैं नहीं जा रहा हूँ, बैंक शायद मुझे लोन नहीं देगा, मेरा तो ये नहीं है वो नहीं है। बहुत सारे तरीके के बैंक होते हैं, सॉफ्ट बैंक होते हैं, माइक्रो फाइनेंस वाला कंपनी होते हैं, वो भी लोन देते हैं आप, ठीक है? और बैंक का बहुत सारे क्लस्टर्स और सेगमेंट्स हैं। MSME का भी लोन है, 0% इंटरेस्ट रेट का भी लोन है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को वो पता है। छोटा टिप्स दे देते हैं। अभी हम थोड़ा मजाक कर रहे थे ना, वो अपना ब्यूटिशियन जो है वो जो शादी करवाती है, क्या नाम है उनका? मेघा जी वो सुंदर बना के लड़कियों को शादी करवा देते हैं, समझ में नहीं आता है क्या है। तो जोक्स अपार्ट, गेट अ वुमन इन योर बोर्ड, ओके? Get a woman in your board, meaning it can be your sister, it can be your girlfriend, it can be your wife, it doesn't matter. Okay? Get someone who is active. क्यों? गवर्नमेंट का बहुत सारे पॉलिसी है जहां पे अगर आपके कंपनी के अंदर 50 या 45% के ऊपर वुमेन के पास डायरेक्टरशिप है, तो वहां पे बहुत सारे सुविधाएं आपको मिलता है। आप लोग कभी शायद पढ़े नहीं होंगे वो चीज, ये एक एडवांटेज आपको मिल सकता है, ठीक है? ये मतलब ऐसा कोई तामझाम वाला चीज नहीं है। मैक्सिमम 7 to 8 वर्किंग डेज का काम है। किसी ट्रस्टेड वाले बंदे को आप लीजिए जो अपने साथ जुड़ पाए, एंड यूज दीज लेडी फॉर हायरिंग पर्पस। वुमेन आर वन ऑफ द बेस्ट टू अंडरस्टैंड मेन एंड वुमेन बोथ, ओके? हम लोग जो देख नहीं पाते वो लोग देख पाते हैं। तो विकी जैसे कंपनियों के लिए गेट द HR, one of the best woman into your trusted zone, ठीक है? जो
सामने वाले को परख कर पाए, समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। राइट, नाउ कमिंग बैक टू अनदर काइंड ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आज कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपका आंसर दे रहा हूं, बाकी हम लोग फिर देंगे, कोई वर्कशॉप मोड में करेंगे। आज सिर्फ समझना था आप लोग क्या करते। तो ये वाला मर्जर एक्विजिशन क्या होता है भाई? मर्जर एक्विजिशन ऐसे होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई मीडिया कंपनी है, बड़ा मीडिया कंपनी, ठीक है। नाउ दे वांट टू एंटर इनटू समथिंग व्हिच इज इन टेक्नोलॉजी। डेटा साइंस का उसको बंदा चाहिए, है ना। अब डेटा साइंस का बंदा वो अगर रिक्रूट करने जाएगा, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। फास्टर प्रोसेस क्या है? एग्जिस्टिंग एक 25-20 जने का कंपनी है जो स्टार्टअप है, अच्छा काम कर रहा है, इन लोगों को इन्वेस्ट करो, इनका पूरा टीम ले लो, इनका टीम से काम करो। ये फास्टर प्रोसेस है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। मैं समझा पा रहा हूं? तो जब आप फंड रेज करोगे, वो दिमाग में रखना है कि भैया मैं कौन सा वाला फंड अपने कंपनी में लूंगा। वो लोग कौन है? लोन गिवर, एमएनए करने आए हैं, अपने साथ ग्रो करने आए हैं, या फिर कोई दूसरा कोई कारण है, राइट? So the investor world always loves to work with those companies who can give them 10x growth rather than give them 10x negative impact. और VC फंड पहले आपको समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। VC फंड माने ये हुआ, एक फंड है जिनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ पैसा कमिट कर चुके हैं, ठीक है। एंड द GP is going to select with couple of more board members few bit of startups जिनमें इन लोगों का पैसा लगेगा। और जवाब कौन देगा? ये GP और ये जितना मैनेजमेंट के लोग हैं वो। तो उनके लिए आपको जिताना सबसे जरूरी है। अगर आप नहीं जीत रहे हो अगले 2-3 साल में, तो ये अगला कमिटमेंट कभी नहीं आएगा। तो आज के जमाने में अगर आपको चाहिए 10 करोड़, तो आपको ये पैसा स्टेजेस में मिले। तो अपने को पूरा स्टेज बनाना पड़ेगा कि भैया 1 साल में ये मैं टारगेट कर रहा हूं, इतना मैं कमिट कर रहा हूं, भैया ये इतना पैसा लो, ठीक है। अगले साल फिर से टारगेट वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, देन वी विल हैव अनदर राउंड ऑफ मीटिंग। दिस इज हाउ बेसिकली इन्वेस्टर वर्ल्ड वर्क्स। मैंने बहुत बेसिक में आज छोड़ा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश कर रहा हूं एक्चुअली जितना कॉमन हो सके, बिकॉज आई हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ people, business people, traders, entrepreneurs. So I'm trying to make it as simple as possible for all of them. स्टूडेंट लेवल में अगर आप समझ रहे हो, ये सबसे आसान तरीका है यार। आज के जमाने में तो 150 के ऊपर यूनिकॉर्न है इंडिया में, ठीक है। तो मुझे तो फंडिंग मिल ही जाएगा, तो फंडिंग के लिए मैं अपना बिजनेस चालू करता हूं। सर जी, मैडम जी, ऐसे नहीं होता है। फंडिंग के लिए बिजनेस चालू मत करो, बिजनेस के लिए बिजनेस चालू करो। इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, उनको भी रिटर्न चाहिए, उनको भी मल्टीप्लाई करना है आपका पैसा। और 150 यूनिकॉर्न अच्छा है न्यूज पे सुनने के लिए। देखते हैं कितने लोग टिकते हैं, कितने लोग चलते हैं। यूनिकॉर्न मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। यूनिकॉर्न मतलब उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। वैल्यूएशन का फैक्टर बहुत सारे होते हैं। पहला बात यह है कि इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा होता है मार्केट का सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे फैक्टर के ऊपर एक कंपनी यूनिकॉर्न बनता है। और कितना इंपैक्ट वो लोग डाल रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, कितना इंपैक्ट वो लोग डाल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सोशल इंपैक्ट कोई काम कर रहा है, जैसे आई फॉरगॉट हिज नेम, द जेंटलमैन हु इज क्रिएटिंग पेंसिल एंड पेन विथ पेपर एंड उसके अंदर सीड्स है। और एकदम सही उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं किया का सीड लगा रहा हूं उसके अंदर, ही इज क्रिएटिंग ए ह्यूज इंपैक्ट। तो फॉर हिम, वो इन्वेस्टर के बारे में वो दिमाग के अंदर वो चीज आएगा ही नहीं कि भैया इसका प्रॉफिट क्या है। ये सोचेंगे कि भैया इतना कितना पेड़ उगा रहा है यार, तुलसी का कितना पेड़ उगा रहा है ये बंदा, और ये कितना रिसाइकलिंग कर रहा है। तो देयर आर दोज फैक्टर व्हिच यूजुअली वर्क्स। एंड बिलीव मी और नॉट, इफ यू आर गोइंग थ्रू द अफ्रीकन रीजन, आई फॉरगॉट योर नेम, आई एम रियली सॉरी, आपका नाम मैं भूल रहा हूं, जो पेंसिल का वो चिदंबर शिंदे। यस, क्योंकि आपका नाम कुछ अटपटा सा था, तो मेरा डायरी में आपका वो जूम का वो नाम आ गया, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। तो
आपके लिए अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सही जगह है। उनके वहां पे सस्टेनेबिलिटी फैक्टर के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्लीज अफ्रीका का आइडिया आप लोग ऐसे मत लगाइए जैसे यूरोपियन हमारे लिए लगाते थे, यार वो बांसुरी बजाता है और सांप नाचता है, ऐसा नहीं है अफ्रीका, ठीक है। दे हैव रीच्ड इन अ कंप्लीट डिफरेंट डायमेंशन नाउअडेज, राइट। इफ यू लुक एट साउथ अफ्रीका, केनिया, घाना, आई मीन अमेजिंग ग्रोथ दीस गाइस आर डूइंग। रोबोटिक्स है वहां पे, आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो सारी कंट्री में आपका पार्टनर ढूंढिए, नहीं आता है ढूंढना, मेरे पास आइए थ्रू यूथ समिट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। फ्री नहीं करता हूं यार, मेरा भी, मुझे भी थोड़ा अपने एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहिए, कम, विल बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन हेल्प एंड ग्रो यू टुगेदर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर सर, आप थैंक क्या यू। लिख रहे हो चैट में? मुझे, मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। मेरा नाम रहना सुल्तान है, मैं जारी जरदोजी की कारीगर हूँ। मैं किस तरह से बिजनेस कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए। मुझे पहले डिटेल दीजिए, आपका यूनिकनेस क्या है, उसके बाद मैडम मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। जरी का काम अगर आप करते हैं तो मुझे जितना पता है, फैशनेबल आइटम के ऊपर, सस्टेनेबल फैशन के ऊपर बहुत सारे लड़कियां आज के जमाने में काम करते हैं और वो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। मैं एक पोर्टुगल का लड़की को पहचानता हूँ, मारिया नाम है उसका। अगर चाहे तो मैं उनके साथ कनेक्ट करवाऊंगा, बट मुझे पहले प्रोडक्ट दिखना पड़ेगा। दूसरा इंडिया का है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, शी इज इनटू सस्टेनेबल फैशन, दुबई आती जाती रहती है। मैं कनेक्ट करवाऊंगा, डेफिनेटली कनेक्ट करवाऊंगा, अभी भूल रहा हूँ नाम। और जी मैडम सर। आप लोग प्लीज मुझे चैट में मत लिखिए यार, मैं चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैट हो चुके हैं, स्क्रॉल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। बट मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा वेबसाइट है, मैं फेसबुक भी दे देता हूँ अगर चाहिए तो। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ पे एक्टिव ज्यादा हो, सो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो बेझिझक। एक छोटा सा इनपुट है सर, मैडम, जो लोग, जितने लोग हैं, आप लोग काइंडली जब मुझे मैसेज कीजिएगा, ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैं तुरंत जवाब दूंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, एक दिन के अंदर पक्का जवाब दूंगा, ये गारंटी है, लेकिन तुरंत एक्सपेक्ट मत कीजिए। और छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे अचानक वीडियो कॉल मत कीजिए, मैं आपको फटाक से ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे टाइम ही नहीं लगेगा, आप कितना सुंदर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मुझे हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों के सामने। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट इन हिंदी। इफ देयर इज अ मिस्टेक, if there is any gap, is there any kind of glitch, please pardon me, and thank you so much, Yes Summit, for conducting this amazing summit with all these change maker, and you guys are doing really fascinating job. I mean, trust me on this, I'm really blown away with the kind of work that you guys are doing. Kudos, thank you so much, thank you ma'am.